सो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे सबके सब। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी ग्रुप डी की वैकेंसी को लेके। नोटिफिकेशन आया हुआ था। अब हम लोग इस वाली वीडियो पे बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में कि ग्रुप डी का जो फॉर्म लोगों ने भरा है उनको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हो वो भी हम लोग बात करेंगे, और बैच से कैसे कर सकते हो वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। ओके। और कमेंट भी कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है। और अगर ज़्यादा जल्दी चाहते हो तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हो। और फॉलो तो कर लेना यार, भाई होने के नाते फॉलो तो कर लेना हर एक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। सारे लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, मेरे बायो में। ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो को, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है। सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या मतलब बेस क्या है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। पहला है साइंस, दूसरा मैथ्स, तीसरा है रीजनिंग और चौथा है जीके जीएस। ओके। अब बात करते हैं साइंस से। देखो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको रुलाएगा, 100% रुलाएगा। ये आपको इतना आप सीजीएल में नहीं रुलाएगा। सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, मतलब कि एसएससी में, स्टेट एग्जाम्स में, कहीं पर भी आप लोगों को साइंस रुलाने वाली नहीं है। ठीक है। बट ग्रुप डी जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं, यानी कि रेलवे में कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप लोगों को साइंस ही मतलब रुलाएगा कायदे से। मतलब जिसकी साइंस वीक है वो मतलब भूल ही जाओ। ठीक है। तो ये चीज़ है। मतलब एनटीपीसी और कुछ एग्जाम्स में नहीं आती है इतनी, बट ओवरऑल सभी में आती है। ठीक है। और साइंस इसीलिए लोग नहीं पढ़ते क्योंकि भाई ग्रुप डी का फॉर्म भरना है यार, 10वीं तक की साइंस आएगी, हल्की फुल्की आएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। न्यूमेरिकल्स वगैरह सब आते हैं। ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ना कि देख के हालत ख़राब हो जाएगी। इनफैक्ट मेरी भी हो गई थी, मैं 11th 12th सब कुछ मैंने साइंस से ही किया है। ठीक है। मेरे को, और जबकि इनफैक्ट मैंने पढ़ा भी है वो चीज़, उसके बाद भी मेरे से नहीं बन रहा। मैं वही सोच रहा हूँ कि यार इतना टफ आ सकता है, मतलब इस हद तक, वो भी ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स में। तो भाई हाँ, आ सकता है। देखो, 25 में से 25 साइंस में ना ला सको, बट कम से कम 20+ लाने पड़ेंगे। ये समझ के चलो। एक पेपर होना, ये याद रखना, एक पेपर होगा और आप लोगों की मेरिट बनेगी। ठीक है। एनटीपीसी जैसा नहीं कि पहला पेपर क्वालिफाई किया आगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आप लोगों को इसी में ही आप लोगों को मेरिट लानी पड़ेगी। ठीक है। मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। ठीक है। साइंस, ठीक, पहला हो गया साइंस, 25 नंबर की साइंस आती है। दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग कह सकते हो ठीक ठाक आती है, अच्छी खासी आती है, मतलब इतना टफ नहीं होता है। मैंने भी पर्सनली देखे हैं क्वेश्चंस, तो इतना टफ नहीं है रीजनिंग के। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत आसान है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं बट ठीक ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। और मतलब हो जाएगा। 30 नंबर की आती है आई थिंक, 25-30 नंबर की रीजनिंग आती है। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, मतलब इतना ही आता है, मेरे को याद है 25 या 30 इतना मान के चलो। ठीक है। और मैथ्स भी ऐसा ही मान के चलो, 25-30 नंबर की। तो मैथ्स की अब हम लोग बात करते हैं। तो मैथ्स में भी भाई ऐसा ही है कि मतलब ठीक ठाक ही आता है, इतना काफ़ी हाई लेवल नहीं आता है, अच्छा खासा आता है। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के क्वेश्चंस लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप लोगों का रेलवे मतलब एकदम बच्चा लगेगा, एकदम सही बताएं तो बच्चों जैसे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है। बट उनके लिए ही लगेंगे जो एसएससी की शिद्दत से तैयारी कर रहा है और अच्छे से क्वेश्चन लगा रहा है। ठीक, उसको रेलवे में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है। पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, समझे? ये चीज़ है। तो उनके लिए क्या है ना कि कोशिश करना कि आप लोग प्रैक्टिस मैराथन से अच्छा आप लोग टेस्ट दे सकते हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। क्योंकि एसएससी की मैथ्स काफ़ी हार्ड है। ठीक है। अगर आप लोग सीरियल सीपीओ के एग्ज़ाम वाले जो क्वेश्चन है ना, उसको अगर आप लोग फोड़ रहे हो ना, तो आप लोग रेलवे के डेफिनेटली फोड़ोगे। ठीक है। डेफिनेटली फोड़ दोगे। आप लोग जाके क्वेश्चंस देखना, बहुत ईजी है। ठीक है। क्योंकि जब मैं बैच में पढ़ रहा हूँ ना, तो बैच में मैं ये देख रहा हूँ कि एसएससी के इतने टफ टफ क्वेश्चन है ना भाई। और उसके बाद जो एनटीपीसी का आता है ना, या ग्रुप डी का आता है, कोई क्वेश्चन आता है भाई एकदम चुन्नी भर का होता है भाई, एकदम मतलब क्या बताएं। ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो उसके लिए भाई वहाँ तक कंसेप्ट लेके जाना पड़ेगा, वहाँ तक की तैयारी करनी पड़ेगी एसएससी लेवल की, क्योंकि एसएससी से नीचे है लेवल रेलवे का। बट कुछ चीज़ों में रेलवे का बहुत ऊपर है, जैसे कि साइंस हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मैथ्स हो जाएगा, मैथ्स भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मैथ्स रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट ऐसे ना जिसमें आप लोग पूरे भी ला सकते हो, पूरे लोग लाते हैं। ठीक है। आप लोग देख लेना, अ, जितने भी इंटरव्यू हैं उसमें से कई लोगों के आए हुए हैं। ठीक है। क्योंकि इंसान साइंस में फंसता है और जीके जीएस में फंसता है। जीके जीएस पे अब हम लोग आते हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में मैंने एक चीज़ देखी है ग्रुप डी में, और आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ गया है। जी हाँ, करंट अफेयर्स इतना आ रहा है, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आई थिंक मैंने सुना है, बहुत मतलब कई टीचर्स बोल रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 20-25 नंबर की आनी करंट अफेयर। अब सोच लो, मतलब 10-15 नंबर अगर आप मतलब अगर आप लोग करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाते हो ना, तो मतलब बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, और करंट अफेयर मतलब इतना डीपली नहीं पूछ रहा है, पूछ वही रहा है जो आप लोगों ने साल भर में पढ़े हैं, और को करंट अफेयर ये पूछ रहा है जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स ये सब पढ़ते हो ना, उन्हीं से रिलेटेड ही करंट अफेयर्स आ रहा है। ठीक है, मतलब लिंक है, मतलब जीके जीएस में जितने भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उन्हीं से ही लिंक करके ही आप लोगों को करंट अफेयर्स पूछ रहा है। बट बस शर्त ये है, शर्त कह सकते हो कुछ भी, कि जो करंट अफेयर्स है ना, वो अभी के पूछ रहा है, रिसेंटली पूछ रहा है। ठीक है, और कुछ पुराने हैं तो वो पुराने वाले जो है ना, वो भी आप लोग कर ले जाओगे अगर आप लोगों की ये चार, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, अगर आप लोगों के ये स्ट्रांग होंगे ना, तो आप लोग वो कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो करंट अफेयर्स में आप लोगों को मतलब करना पड़ेगा, और जो सिलेबस है ना, सिलेबस में साफ साफ लिखा है करंट अफेयर्स। ठीक है, जो भी उनके ऊपर आना है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी है। ठीक है, ये हाल है। तो अब हम लोग बात करते हैं पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई की। तो सबसे पहले कोशिश करो, बैचेस ले लो। मैं तो कहूँ मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, मैं पर्सनली आरजी विक्रमजीत ऐप पे सारे बैचेस ले चुका हूँ। एक एक करके मैंने दिसंबर से सारे ले लिए। दिसंबर में सबसे पहले मैंने मैथ्स लिया, इंग्लिश लिया। इंग्लिश के बाद मैंने रीजनिंग लिया। रीजनिंग के बाद मैं कौन सा लिया, मैंने जीके जीएस लिया। जीके जीएस का कॉम्बो आप लोग जानते हो यार आप लोग। ठीक है, जीके जीएस में पूरा कॉम्बो लिया मैंने। ठीक है, लाइव क्लासेस चलती हैं उसमें। और उसके बाद मैंने लिया मैथ्स, और मैथ्स के बाद लास्ट मैंने हिंदी लिया था पिछले महीने ही। ठीक है, तो मैंने इतने बैचेस मतलब लगभग मैंने सारे ले लिए कि एक बार लेंगे, और उसके बाद अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम वाले मतलब आधे से ज़्यादा लाइफ टाइम बैचेस है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, और मैथ्स भी है। ठीक है, हिंदी भी आई थिंक है। तो और लाइफ टाइम का करेंगे क्या यार, एक तो साल में मेरे को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ ना। और अगर सिलेबस में कंप्लीट ही है, लगभग हो जाएगा तब तक, तो बैच गए चला भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक तो काफ़ी टाइम है। तो ये मत सोचो कि 2 साल की वैलिडिटी है या 3 साल की, 4 साल की, ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 साल तक पढ़ते थोड़ी ना रहोगे। तो बैच ले लो, अगर 1 साल की भी वैलिडिटी है ना, तो भी ले लो। ठीक है, 1 साल तो यार कर ही लोगे यार भाई, 3 से 4 महीने में कर लोगे अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हो ना, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस उसी को रिवाइज करते चलना, क्या दिक्कत है। और अगर आप लोग भूल रहे हो कोई चीज़, तो आप लोग यूट्यूब पे देख लेना उन्हीं टीचर, बट टीचर वही होना चाहिए, याद रखो। ये नहीं कि इन्होंने पढ़ाया, सर ने, दीपक सर ने पढ़ाया, बट दीपक सर ने प्रैक्टिस नहीं करा रहे वो यूट्यूब पे, और बाकी टीचर तो करा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि कई लोग उस वहाँ चले जाते हैं, उनसे पढ़ने चले जाते हैं। फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ उनसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन ऐसे ऐसे लगते हैं कि अरे बाप रे, अरे फेस स्टडी में आया है, सीजीएल में आया है, सीएचएसएल में आया है, ग्रुप डी में आया है, वाओ यार सर तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना, वो सीधा खोलते हैं बैच, बाय नाउ का ऑप्शन दबाते हैं, और बस ये करते हैं। फिर यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ चले जाते हैं। अब उनके पैसे यहाँ पर भी बर्बाद होंगे, वहाँ पर भी बर्बाद होंगे, क्योंकि उन्होंने भरोसा नहीं किया टीचर पे। ठीक है, ये चीज़ है। और आप लोगों को एक बात माननी पड़ेगी, सारे के सारे टीचर जितने भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, सबके सब ए लेवल के हैं। ठीक है, कोई भी बेकार नहीं है, सब अच्छे हैं। ठीक है, बस ये है कि बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना अच्छे खासे, जिनका नाम है, और जिनके मतलब आप लोग जानते हो, काफ़ी लोग जानते हो, जो मतलब काफ़ी पॉपुलर लोग हैं, उन्हीं से ही कोशिश करो ज़्यादा पढ़ने की। जैसे कि कई सारे टीचर हैं जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, उनसे प्रेफर करो। ठीक है, नए से अच्छा ज़्यादातर जो पुराने टीचर्स हैं उनसे प्रेफर करो, बेस्ट है। ठीक है, तो मैंने बैचेस ले लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग भी बैचेस ले लो, अभी भी ले सकते हो, रीजनिंग के वगैरह सबके। तो अब शुरू कहाँ से करना है, देखो, कोई जीके जी से शुरू कर सकता है, कोई मैथ से शुरू कर सकता है, कोई रीजनिंग से शुरू कर सकता है, कोई साइंस से, कहीं से भी शुरू कर सकता है। ठीक है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग रीजनिंग से शुरू करो, क्योंकि रीजनिंग इतना बड़ा नहीं है सिलेबस। ठीक है, मैंने दिसंबर के लास्ट में लगभग जनवरी में शुरू किया था, और अभी फरवरी के कितने दिन हुए हैं, हार्डली 10 दिन हुए हैं। 10 दिन भी छोड़ो यार, फरवरी के स्टार्टिंग में मतलब 1 या 2 तारीख को ही मेरा कंप्लीट हो गया था। मतलब कि मैंने 1 महीने में उड़ाया है पूरा रीजनिंग, ये समझ लो, 1 महीने में मैंने रीजनिंग उड़ाया है। ठीक है, तो रीजनिंग का आप लोग पहले कंप्लीट करो। रीजनिंग के बाद आप लोग जाओ मैथ्स पे। ठीक है, जैसे कि मैं गया, ठीक है, मैं भी 1-2 दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया, और मैंने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, 19 वीडियो थी। कहाँ से पढ़ा भाई, VOD 3.0 आदित्य रंजन सर। ठीक है, जो बैच था उसी से मैंने पढ़ा है। ठीक है, आप लोग ले सकते हो।
मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो आदित्य रंजन सर बहुत अच्छे टीचर हैं। ऐसे टफ टफ क्वेश्चन करवाते हैं ना, धीमे धीमे ऐसे ऐसे मतलब लेवल बढ़ाते हैं कि आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कई लोग तो 200 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते। मेरे साथ भी कई बार होता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो मैं एक दो क्वेश्चन स्किप कर लेता हूँ। ठीक है, बट पर्सनली कहूँ तो बहुत बढ़िया टीचर है। ठीक है, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, काफ़ी हाई क्लासेस चाहती हैं, बट देखा जाए तो ओवरऑल सभी की जा रही है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इतने सारे टाइप आते हैं ना, तो करना तो पड़ेगा ही। इसीलिए तो परसेंटेज मैंने कंप्लीट किया, प्रॉफिट लॉस आज से शुरू कर दूंगा। ठीक है, रात में सॉरी। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो मैथ्स करूँगा, मैथ्स के बाद कोशिश करूँगा 1 डेढ़ महीने के अंदर मैथ्स कंप्लीट करने की, यानी कि अभी फरवरी चल रहा है। ठीक है, कोशिश करूँगा मार्च के लास्ट तक लगभग कंप्लीट ही कर दूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज़ और है कि इसमें एडवांस भी आती, बात ये है, मतलब एडवांस इतना आप लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ना, कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने बट पढ़ने हैं। ठीक है, इसीलिए तो मैथ्स काफ़ी बड़ा है, एक मानना पड़ेगा यार बात को, क्योंकि मैथ्स में बहुत मतलब इतने सारे टाइप है ना कि क्या बताएं। मैथ्स का बैच ले लो, प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कैसे करोगे वो मैं बाद में बता दूंगा। पहली बात तो सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ रिवीजन करो। रिवीजन के लिए आप लोग एक चीज़ और, फॉर्मूला बुक ले लेना यार प्लीज़, फॉर्मूला बुक ले लेना, 150-200 रुपये की मिल रही है, ले लो। पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग भाई बहन हो। ठीक है, 100-200 रुपये का रिचार्ज भी नहीं आता है, आप लोग ले सकते हो भाई। ठीक है, अगर आप कोशिश करो तो ले लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप चाहो तो नोट्स नहीं भी बनाओगे ना तो आप लोग उससे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, कई सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी दी हुई है। मैंने पर्सनली सर से इंडिसेस या एक सिंप्लीफिकेशन के कुछ कंसेप्ट मैंने कॉपी में लिखे ही नहीं, बिकॉज वो बुक ही इतनी बढ़िया है ना कि बुक में मतलब पूरा लिखा हुआ है A to Z, वैसा ही एकदम डिटेल में जैसे सर बता रहे वैसा ही लिखा है एग्जाम्पल के साथ। तो फॉर्मूला बुक ले लो, और फॉर्मूला बुक की जो क्या कहते हैं उसको, रिव्यू है ना, वो भी मैं देने वाला हूँ। ठीक है, इसी चैनल पे आएगी 1-2 वीडियोस के बाद। ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर एक प्लानिंग के हिसाब से बनाता हूँ ना, तो उसमें मैंने फॉर्मूला बुक रखा है। ठीक है, और 1-2 बुक के और मैंने लिए हैं, उन सब के बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, आप लोग जुड़े रहो। ठीक है, इसीलिए तो ये चीज़ है। तो मैथ्स का बैच लो, मैथ्स के बैच के साथ साथ रिवीजन के लिए फॉर्मूला बुक ले लो। ये दोनों करते रहो करते रहो करते रहो, बेस्ट करो, अपनी मेमोरी को बेस्ट करो, चीज़ें भूलना बंद करो। ठीक है, बार बार रिवाइज करते रहोगे तो भूलना कम कर दोगे, नहीं भूलोगे फिर। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को पर्सनली अगर बताऊँ तो आप लोग बुक्स ले लेना, कोई भी कोशिश करना कि आदित्य सर की ही लेना। ठीक है, या फिर कोई मतलब जो कॉमन बुक्स आती ना, मतलब PYQs वाली, वो ले लेना। ठीक है, किसी और टीचर की मत लेना यार, कि मतलब दूसरे टीचर के पास, इन सर के पास चले गए, उन सर के पास चले गए, ऐसा मत करना। उससे अच्छा फिर आप PYQ वाली कोई और दूसरी बुक लो। ठीक है, इसीलिए क्योंकि उसमें फिर अलग अलग तरीके के नीचे कंसेप्ट लिखे होंगे, वो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वो दूसरे टीचर के कराए हुए हैं। आदित्य सर की बुक लोगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को दिमाग में आएगा कि हाँ सर ऐसे ही करवाते हैं, ऐसे ही इनका मतलब है, मैंने वीडियोस में ऐसे ही देखा था इनको करते हुए, तो वो दिमाग में आता है, रिकॉल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो रीजनिंग के बाद मैथ्स करो, 1-1.5 महीना लगेगा, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी लग सकता है, क्या कर सकते हैं। बट ये बताओ ग्रुप डी एग्जाम को बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग हो गया, उसके बाद मैथ्स करना है। मैथ्स के साथ साथ अगर आप लोग कोशिश करो तो कॉम्बो बैच ले लो। ठीक है, कॉम्बो बैच में साइंस वाइंस सब पढ़ा रहे हैं, बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि साइंस साइंस हो गया, GK GS हो गया, लगभग लगभग ग्रुप डी से पहले तो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, या लगभग लगभग 80% तो हो ही जाएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, वो ले सकते हो, या फिर ग्रुप डी के कई सारे बैचेस आते हैं, वो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, उसमें भी मैथ्स पढ़ाते हैं, धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं, दीपक सर भी आई थिंक हैं, अमित जिंदल सर हैं, कई सारे हैं, GK GS की पूरी टीम है, राधिका मैम है, पुष्पेंद्र सर हैं, सब लोग हैं। तो वहाँ से आप लोग साइंस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग GK GS साथ में ही कर सकते हो, क्योंकि GK GS में पता है एक देखो, GK GS में मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, नई नई चीज़ें समझोगे, सीखोगे। ठीक है, और GK GS में पढ़ना क्या है मैं बताता हूँ। GK GS में सबसे पहले साइंस पढ़ना है। ठीक है, अगर अगर आप लोग साइंस का स्पेशल बैच ले लो, वो ले लो, तो उसमें साइंस तो पढ़ना ही पढ़ना है डेफिनेटली। बट अगर GK GS का बैच ले रहे हो ना तो कोशिश करना साइंस रोज़ पढ़ना, साइंस की क्लासेस करना ही करना। उसके बाद कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, जितनी भी क्लासेस चल रही ना वो सारी क्लासेस आप लोग साथ ही साथ करना शुरू कर दो। ठीक है, और कुछ मैंने देखे थे इन्हीं के चैनल पे कि इनके कुछ VOD बैचेस चल रहे हैं ग्रुप डी के, तो आप लोग कोशिश करो तो वो ले लो, VOD ले लो, क्योंकि VOD में आप लोगों को पता है कि 100 क्लासेस हैं, इसकी 150 क्लासेस है, इसकी 80 क्लासेस है, तो प्लानिंग बना सकते हो कि यार इतना ही मेरे को पढ़ना है, इसके बाद मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ करो, सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो, और साइंस का वेटेज बहुत है तो समझो बात को, करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स और GK GS
और साइंस। इसमें देखो सबसे ज़्यादा खेल साइंस करेगा और जीके जीएस करेगा, मैथ्स और रीजनिंग नहीं करेगा। अगर आप लोग शिद्दत से अगर पढ़ोगे ना तो आप लोग खुद समझ जाओगे। इसीलिए तो ये मान के चलो कि आप लोगों को साइंस और जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरे तो नंबर नहीं ला सकते जीके जीएस में, या साइंस में भी मुश्किल रहता है, बट इतने तो ला सकते हो ना, मतलब 25 में से 20 तो ला ही सकते हो, इतना लाना पड़ेगा। ठीक है, वरना बाहर हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए। और अभी मैंने फॉर्म भरा नहीं है, फॉर्म भरने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा पर्सनली वीडियो वगैरह देख रहा हूँ हर जगह, पहले पता कर रहा हूँ कैसे क्या सिस्टम है, कैसे क्या करना, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस लेनी है, उस हिसाब से मैं 1-2 दिन में भर दूंगा। बट बिल्कुल भरूंगा भाई। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आई होप समझ में आया होगा। ये 4 चीज़ें करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे करना है, या तो आप लोग साथ में कर सकते हो कि 1-2 घंटा मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ, फिर रीजनिंग पढ़ लेता हूँ, फिर कुछ घंटे ये पढ़ लेता हूँ, फिर कुछ घंटे ये पढ़ लेता हूँ, या तो ऐसे करके पढ़ लो। ठीक है, रोज़ कर लो कंसिस्टेंसी बना के। या फिर एक काम कर सकते हो कि रीजनिंग पढ़ो, रीजनिंग की कम से कम 6 से 7 क्लासें देखो और पूरा दिन उड़ाओ। ठीक है, और साथ में जीके जीएस का कोई चैप्टर ले लो, ऐसा कर सकते हो। बट कोशिश करो बैच ले लो। ठीक है, एक चीज़ और है, जैसे रीजनिंग आप लोगों ने कंप्लीट कर ली, उसके बाद करना क्या है, प्रैक्टिस के लिए 40 दिन 40 मैराथन विक्रमजीत सर की देख लेना। ठीक है, बेड़ा पार हो जाएगा आप लोगों का। मतलब एक होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार रेलवे के क्वेश्चंस लग रहे हैं, वो आएगा। ठीक है, तो मैंने क्योंकि मैंने इनइक्वालिटी वाले चैप्टर का मैंने देखा क्वेश्चन, मैंने भाई मेरे लगभग 95% क्वेश्चन लगे मेरे। 1-2 क्वेश्चन शायद नहीं भी लगे हों, बट मेरे 95% 98% क्वेश्चन लगे मेरे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं, देखो। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि यार रेलवे के क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप डी छोड़ो, मैं एएलपी के लगा रहा हूँ, आरपीएफ एसआई के लगा रहा हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल के लगा रहा हूँ, एनटीपीसी के लगा रहा हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस आता है, उसके लिए आप 40 दिन 40 मैराथन देखो। सबकी देखना है, मैथ्स करते जा रहे हो मैथ्स की देखते चलो, 40 दिन 40 मैराथन। साइंस की अगर कंप्लीट कर रहे हो या साइंस की लगा रहे हो, उसको भी देखते रहो। मैं यही तो कर रहा हूँ। ठीक है, तो 40 दिन दिमाग में डाल के रखो कि ये 40 दिन मैराथन करनी है तो करनी है। ठीक है, उसके बाद कोई और मैराथन होती तो उस मैराथन को 40 दिन के बाद ही देखना। ठीक है, जब ये 40 दिन कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद ही वो देखना। ये नहीं कि एक साथ मतलब पूरा भसड़ मचा रहे हो, ऐसा मत करो। ठीक है, एक चीज़ कंप्लीट होती तो दूसरी चीज़ चालू करनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ के चलो, सब कुछ हो जाएगा। अपने आप पे भरोसा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस साल फिर वैकेंसी आएगी, इस साल कोशिश करो इस वाले अटैम्प्ट पे। ठीक है, मतलब इतना तो, अगर मान लो अगर आप लोग बॉर्डर पे भी अगर आ गए, मान लो बॉर्डर पे अगर आ जाते हो, ऐसा ना हो कि हो, बट इतने सारे लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो बॉर्डर पे आएंगी। तो मान लो अगर बॉर्डर पे आ गए इतना पढ़ने के बाद, तो भाई अगले जो आप अटैम्प्ट दोगे ना, ठीक है, जो इस साल वैकेंसी एक और आएगी, भाई उसमें आप बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे, ये मान के चलो। बट वो तभी करोगे ना जब आप अभी से शिद्दत की तैयारी करोगे। ये मत सोचो कि होगा या नहीं होगा, क्या करना है यार, प्लान बना लो, रेलवे बस। मेरा स्टेट एग्ज़ाम भी था, बट उसमें क्या है ना दिक्कत, यूपी पुलिस में, कि यार मेरे को यूपी जीके पढ़नी है यार, हिंदी पढ़नी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैं ये करूँ तो करूँ कैसे। मेरे पास वैसे ही मैथ्स के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं रेलवे पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि रेलवे में काफ़ी मैंने देखा बहुत सही है। ठीक है, और मेरे को रेलवे में इंटरेस्ट भी बहुत है। ठीक है, पहले तो मेरे को डिफेंस में ही है, बट रेलवे में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है। ठीक है, इसीलिए तो सेट करके चलो गोल। सिलेबस करना है, सिलेबस के बाद मैराथन देखनी 40 दिन वाली, बस हर एक सब्जेक्ट की देखनी है। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा मैनेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बस पेशेंस रख के करो। ठीक है, अगर इस बार नहीं होगा तो अगली बार में डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगली बार में आप लोगों को इतना नहीं पढ़ना होगा, सिलेबस कंप्लीट रहेगा आप लोगों का, सब कुछ कंप्लीट रहेगा। करोगे क्या, सिर्फ टेस्ट लगाओगे। ठीक है, इस साल हो सकता है ना कि आप लोग सिलेबस लेट कर दो पढ़ते पढ़ते, और आप लोग टेस्ट ना दे पाओ, सही से रिवाइज ना कर पाओ। बट अगर फिर से भरोगे तो अगली बार पक्का आप लोगों के पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट, मॉक टेस्ट, पेपर्स लगाना, पीवाईक्यू लगाना, ये सब तो बचेगा। अब बताओ इतना कर लोगे तो नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो इसीलिए तो ये मत सोचो कि अरे यार पेपर आ जाएगा 3 से 4 महीने, मेरे को तो 1 साल लगने वाला है, मेरे को तो 8 महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे सिलेबस कंप्लीट करने में, मैं कैसे करूँ ये वो। भाई ट्राई करो, सरकारी नौकरी करना चाहते हो ना, ट्राई करना पड़ेगा। मैंने एक चीज़ देख ली है, ठीक है, 1-2 साल में, कि भाई ट्राई करोगे तो ही होगा। ठीक है, अब अगर ये मान ही चुके हो ना कि यार इस वाली वैकेंसी में मैं पास तो नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यकीन मानो भाई पिछला जो वैकेंसी आएगा ना अभी इस साल फिर से जुलाई अगस्त के टाइम पे, वो भी नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने ये चीज़ मान के अभी नहीं पढ़ा, तो उस टाइम पे पढ़ोगे, उस टाइम पे पढ़ते पढ़ते फिर एक टाइम के बाद ये आएगा कि यार पेपर अब पास आने वाला, मैं क्या करूँ, फिर वही चीज़ सोचोगे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए ठीक है, और ग्रुप डी बहुत अच्छी नौकरी है, इतना नहीं है कि मतलब ये साफ़ करवाएंगे वो साफ़ करवाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे। ठीक है, अगर करवाएंगे भी तो भाई देखो
अभी आप लोग घर पे बैठे हो, ठीक है, आधे से ज़्यादा लोग घर पे बैठे हैं, ठीक है भाई। फैमिली के लिए एटलीस्ट कर लो, फैमिली के लिए, ठीक है, अपने लिए नहीं सही तो फैमिली के लिए कर लो, ठीक है। इसीलिए तो इतनी भी ख़राब नौकरी नहीं है, जाके देखो ग्रुप डी वालों से, कुछ नौकरियाँ इतनी बेस्ट है ना कि क्या बताऊँ, ठीक है। तो ये सब मत देखा करो, वरना बोलने वाले तो कई सारे लोग हैं कि ये बेकार है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से करता हूँ, वैसे ही आप लोग भी करो, ठीक है। इसीलिए क्योंकि भाई एट दी एंड करना मिलेगी तब जब आप लोग पढ़ोगे, और जब पढ़ोगे ना तो आप ग्रुप डी का क्यों देना, ग्रुप डी के साथ दूसरे फॉर्म भी तो डालोगे ना यार, एनटीपीसी तो डालोगे ना यार, तो फिर इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ नहीं अगर करना होगा तो क्या पता एनटीपीसी में भी लग जाओ, मान लो ग्रुप डी में भी लग गए, एनटीपीसी में भी लग गए, तो एनटीपीसी में चले जाना, वो तो अच्छी नौकरी है। बट एट दी एंड स्टार्ट कहाँ से करना है, पढ़ाई से करना है, ठीक है। पढ़ाई नहीं करोगे, दूसरों की बातें सुनोगे तो हो गया कल्याण, समझे। तो आई होप समझ में आया होगा, ये स्ट्रेटेजी है, और मैं से अगर मैं यकीन से बताऊं तो मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ। साइंस पढ़ रहा हूँ कॉम्बो से, प्रैक्टिस लगा रहा हूँ 40 दिन से, रीजनिंग पढ़ चुका हूँ तो रिवाइज कर रहा हूँ 40 दिन से, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स अभी मेरी कंप्लीट नहीं है तो मैं 40 दिन 40 मैराथन मैंने सेव करके रखी है। धर्मेंद्र सर की है बट मैं देख लूँगा, ठीक है। धर्मेंद्र सर की है बट वो क्वेश्चन तो देंगे ना, वो मैं आदित्य सर की कंसेप्ट से लगा लूँगा, या फिर धर्मेंद्र सर एक दो अगर कुछ कंसेप्ट बताएंगे वो लगा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग लगा सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं, बट ये है कि एक सोर्स चुन लो कि भाई मेरे को आदित्य सर से पढ़ना है तो पढ़ना है, मेरे को सिलेबस उन्हीं से कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रैक्टिस चाहे कोई भी करवाए कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश करना कि आदित्य सर की प्रैक्टिस करना, क्योंकि 2025 में कुछ एग्जाम्स ऐसे हुए थे जिसमें मैथ्स आदित्य सर ने करवाई थी, ठीक है। तो वहाँ से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल का है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत है नहीं है ना। वो अगर मजबूत हो जाएगी ना तो इस साल जो भी एनटीपीसी या ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई हुए हैं या एग्ज़ाम हुए ना, तो उसमें से ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग वो भी उड़ा लोगे, ठीक है। ये चीज़ है, तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आगे कुछ वीडियोस आएंगी, किसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसी स्ट्रेटेजी है, हर एक सब्जेक्ट को लेके आएंगी वीडियोस। और आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, और हाँ दिल से कहूँगा आप लोग कर सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है मेरे भाई बहनों, ठीक है। मेहनत करो, ओके। भाई मैं पर्सनली बताऊँ ना, मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर भी, मैं सब कुछ है, और मैं पर्सनली बताऊँ ना तो मैं कुछ ही घंटे सो रहा हूँ, वो भी पता है कब सोता हूँ, सुबह 4-5 तो आराम से मान लो, 5-5:30 बजे सो रहा हूँ, और 9 से 10 बजे उठता हूँ, उसके बाद पूरा दिन मैं सो ही नहीं पा रहा, फिर रात भर पढ़ के फिर 5 से 9-10 बजे तक। भाई करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, नींद ही नहीं आती है। बाबा दिमाग में यही आता है कि भाई ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी, एनटीपीसी एनटीपीसी एनटीपीसी, आगे के एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, ट्राई तो करेंगे ना सीजीएल सीएचएसएल, क्या दिक्कत है। तो इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं, दिमाग में आता है कि भाई इतनी सारी वैकेंसी है, कहाँ जाएंगी यार ये, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है। तो कुछ टाइम नहीं सोओगे ना, कम सोओगे या थोड़ी सी कुर्बानी दे दोगे तो भाई कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है। बट अगर सोने से अगर आप लोगों ने ये वाला टाइम निकाल दिया ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, फिर आप लोग यही सोचोगे कि यार काश मैं उस समय ना सोता, ठीक है। तो ऐसी गिल्ट लाने से अच्छा भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कर लो, ठीक है। कई बार मैं पता है सोते समय, जब मैं सोता हूँ ना तो सोते समय क्या होता है ना कि जैसे मैं लाइट ऑफ की, सोना शुरू किया, मेरे को नींद नहीं आई, पता है मैं सोते सोते मैं क्या सुनो, लेटा हूँ, ठीक है, बढ़िया मेरे को नींद आ रही, बट वो होती नहीं है कि मतलब प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, मतलब आप लेटे हो, आप लोग आपको आराम मिल रहा है, ठीक है, बट आप सो नहीं पा रहे हो। फिर दिमाग में आ रहा है कि यार रात का समय है, सन्नाटा है, पढ़ लेता हूँ, तो कुछ दिनों से तो पढ़ ही रहा हूँ तो आज भी पढ़ लेता हूँ, ये सब करके पता है मैं उठता हूँ, फिर से वही अपना पूरा सेट करके, टेबल वेबल सेट करके मैं पढ़ता हूँ, ये हाल हो गया है, ठीक है। तो प्लीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इन पर शिद्दत से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आप लोग भी दो, ठीक है। अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ शिद्दत से हम लोग एग्ज़ाम्स ही देंगे, ठीक है। होगा सब मैनेज होगा, बस सबसे पहले सिलेबस 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 बहुत ज़रूरी है ना मेरे भाई, सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा, डेट्स वाई। तो सिलेबस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस यहाँ से कर लेना, वहाँ से कर लेना, हर जगह से कर लेना, ठीक है। तुम्हारा भाई सब कुछ सपोर्ट के लिए बैठा है, ठीक है, सारी चीज़ें बताने के लिए बैठा है। और यार थोड़ी सी वीडियो देख लिया करो यार, 24-25 मिनट की वीडियो हो जाती बट काम की ही होती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग जा सकते हो, बट अगर कुछ लोगों को पसंद आ रही है तो ये फॉलो करके देखो, कई लोग समझेंगे बात को, ठीक है। अगर मैं नहीं कर पा रहा तो कोई और करेगा, करेगा ना, डेट्स वाई, ठीक है। हम लोगों में से कोई भी अगर बनेगा, कुछ भी बनेगा, कोई भी ऑफिसर बनेगा, कहीं भी लगेगा तो खुशी सबको होनी चाहिए,
ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हर जगह फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और बस यही बताना था मेरे को, तो मिलते हैं फिर।